Today we are going to study about plant growth hormones. So plant growth hormones, they are also known as plant growth regulators or phytohormones. So today we are going to discuss about these plants. Now what are plant hormones or plant growth regulators or phytohormones? So these are chemicals that control the cell division, cell growth, flowering, fruiting and seed development. ओके सो जो केमिकल्स सेल डिवीजन को, ग्रोथ को, फ्लावरिंग को, फ्रूटिंग को और सीड डेवलपमेंट, इन सभी प्रोसेसेस को, द प्रोसेसेस विच आर इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, उनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं. ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा ग्रोथ ना हो जाए. ठीक है, आपको मालूम है कि एक ट्री एक पर्टिकुलर हाइट तक ग्रो करेगा. अगर वो मैंगो का है, अगर वो यूकेलिप्टस का है, उसकी अलग हाइट होती है. सो दोनों की हाइट में डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं? ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द केमिकल्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड देयर इनसाइड द टू प्लांट्स. सो दीज आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. नाउ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम बेटा दो मेन कैटेगरीज में वी कैन डिवाइड. ओके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को इफ़ यू वांट टू राइट इन शॉर्ट, यू कैन राइट इट एज PGRs. वी कैन डिवाइड देम इनटू टू कैटेगरीज. वन विच प्रमोट ग्रोथ ऑफ द प्लांट, मतलब कि लीफ साइज को इंक्रीज करेंगे, हाइट को इंक्रीज करेंगे. ठीक है, उस तरह के हॉर्मोन्स. और दूसरे हॉर्मोन्स जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं. इनहिबिट, अब ऐसा नहीं कि प्लांट को कुछ वो ख़त्म कर देंगे या कुछ करेंगे. द थिंग इज़ कि प्लांट में बेटा एट टाइम्स यू सी जो पुराने लीव्स हैं, ठीक है, प्लांट के, उनको उसको क्या करना होता है? इट हैज़ टू शेड. वाई? बिकॉज वेस्ट हैज़ एक्यूमुलेटेड इनसाइड दोज लीव्स. So if it wants to undergo the process of excretion, it wants to remove the unwanted substances from the body so that उसके बॉडी पे बर्डन नहीं हो. ठीक है, ताकि रिसोर्सेज सही जगह पे लोकलाइज हो सके. जैसे कोई एक पुराना लीफ है, अब वो फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं है, बट अगर आप उस पर न्यूट्रिशन देते हो तो दैट न्यूट्रिशन गोज इन वेस्ट. बट यू डोंट वांट दैट वेस्टेज टू अकर. दैट इज़ वाई व्हाट दे डू इज देयर आर सर्टन हार्मोन्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ. इनहिबिटर्स विल डू वॉट? दे विल प्रमोट एब्सिशन एंड लीफ फॉल. ठीक है, लीफ फॉल करेंगे, प्लांट का जो ओल्ड एज होगा वो उसकी वजह से होगा और प्लांट की डेथ भी उसकी वजह से होगी. इवन जो प्लांट के बेटा फ्रूट्स होते हैं, जो पकते हैं फ्रूट्स, ठीक है, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड दे आर फॉलिंग फ्रॉम द प्लांट्स, इट हैपन्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ दीज इनहिबिटर्स ओनली. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि इनहिबिटर्स हैं तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. So plant growth regulators are of two types, plant growth promoters and plant growth inhibitors. Plant growth promoters के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड जिबरलिन्स. ऑक्सिन्स जो हैं वो इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. जिबरलिन्स ऑल्सो. साइटोकाइनिन्स दे प्रमोट सेल डिवीजन. एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में व्हाट इज द हार्मोन? इट इज़ द एब्सिसिक एसिड. नाउ देयर इज अनदर हार्मोन बाय द नेम इथाइलिन. ओके, दिस इज अ gaseous phytohormone. Phytohormone means plant hormone. So it is a gaseous phytohormone and it acts both as a promoter and a inhibitor. ये दोनों ही functions करता है, लेकिन इसकी जो inhibition activity है it is more as compared to the promoter activity. ठीक है, जो ripening of fruits होते हैं, जैसे कि आप कोई केला लेकर आते हैं and you want to ripen it up. ठीक है, तो इथिलीन गैस के अंदर अगर आप उसको रखते हैं, यू कीप इट इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट विच इज़ रिच इन इथाइलिन, देन इट विल गेट ripened. Okay, so now today we are going to discuss about just one of these hormones that we have got an overview of. So we are going to discuss about auxins. Auxins क्या हैं? Auxins are growth promoting, okay, hormones. They will promote the growth of the plant. So they are basically promoting the growth at the root tip and the shoot tip. मतलब अगर ये रूट का, ये शूट का टिप है तो इसकी ग्रोथ करवाएगा ये, और रूट का टिप है तो इसकी ग्रोथ करवाएगा. ठीक है, तो ऑक्सिन्स का रोल क्या है? टू प्रमोट द ग्रोथ फ्रॉम द रूट टिप एंड फ्रॉम द शूट टिप. नाउ व्हेन वर दे डिस्कवर्ड? सो एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जितने भी हार्मोन्स हैं, ऑल ऑफ द प्लांट हार्मोन्स, मोस्ट ऑफ देम वर डिस्कवर्ड बाई चांस. ठीक है, तो एक वर्ड होता है सेरेंडिपिटी. सो इट वॉज सेरेंडिपिटी और चांस डिस्कवरी. व्हेन चांस फैक्टर से आप कुछ अच्छा डिस्कवर कर लेते हैं, वी रेफर टू इट एज सेरेंडिपिटी. तो ये ऑक्सिन का जो डिस्कवरी था, इट वॉज अ चांस डिस्कवरी एंड इट वॉज डन बाय चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन. Okay, these scientists, they were working on photoperiodism,
when they accidentally discovered the auxins. ये phototropism पे वर्क कर रहे थे, तब इनको ये अचानक से पता चला, okay, there is something like auxins which is promoting the growth of the plant. So auxin कोई एक हार्मोन नहीं है, auxin is a group of chemicals, ठीक है, जिन केमिकल्स की सेम प्रॉपर्टी है ग्रोथ प्रोमोटिंग, टिप पे रूट और शूट, उनको हम कैटेगरी में रखेंगे ऑक्सिन्स की, ठीक है. सो व्हाट द एक्सपेरिमेंट वाज which led finally to the discovery of this auxins. So there was this experiment. The scientists Francis Darwin and this Charles Darwin, they took canary grass. ओके, ग्रास ले रहे थे, उसके ऊपर ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फोटो पीरियोडिज्म ये लोग चेक कर रहे थे. फोटो पीरियोडिज्म होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ द रूट शूट टिप इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट की इफेक्ट से वो बेंड होगी. सो दे वर ऑब्जर्विंग दैट. व्हाट दे ऑब्जर्व्ड इज व्हेन दे टुक अ रूट टिप, नॉट रूट टिप, द शूट ऑफ अ कैनरी ग्रास, तो इन्होंने क्या देखा कि जो टिप है जब सनलाइट होती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है. आफ्टर अ फ्यू डेज और आफ्टर अ फ्यू पीरियड of time, after a small period of time, what will happen, bending can be observed, ठीक है. फिर इन्होंने क्या किया, they decapitated, मतलब उन्होंने टिप को रिमूव कर दिया, ठीक है. यहाँ पर टिप होनी चाहिए थी, now they have removed this tip, okay. तो टिप हो गई रिमूव, टिप इज रिमूव्ड, so this is called as decapitated tip now. Decapitated टिप के अंदर वापस से सनलाइट रखा, ठीक है. अगेन the same conditions are there, only the tip is absent now. So in that situation what they observed is that there was no bending, okay, कोई बेंडिंग नहीं हुई. फिर इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने एक कैनरी ग्रास लिया, ठीक है. कैनरी ग्रास के दो तरीके के सैंपल्स लिए. एक सैंपल में क्या किया उन्होंने, दे कवर्ड द टिप विद ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर विल नॉट अलाउ एनी ऑफ द रेडिएशंस टू एंटर इनटू द प्लांट, ओके. सो सनलाइट का इफेक्ट उस पार्ट पे नहीं हो पाएगा. सो उन्होंने क्या किया, टिप को कवर कर दिया एक प्लांट में, और दूसरे प्लांट में क्या किया, जहाँ पर पॉइंट बेंडिंग का था, जहाँ पर से बेंडिंग हो रही थी, यानी कि इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बेंडिंग, दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे इस तरह से कवरिंग कर दिया ब्लैक पेपर की, ओके. सो जब ब्लैक पेपर से कवरिंग किया, ठीक है, और एक इसको जब टिप पे कवरिंग किया, दोनों सिचुएशंस में उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की कि जब टिप पे कवर किया था ब्लैक पेपर, ठीक है, तो नो बेंडिंग अकर्ड, कोई बेंडिंग नहीं हुई. लेकिन जब टिप की जगह किसी और पॉइंट पे, एट द पॉइंट वेयर द बेंडिंग वॉज अकरिंग नॉर्मल सिचुएशन में, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि अगर उस पॉइंट को कवर कर दे तो बेंडिंग हो जाती है, ठीक है. यहाँ पे नो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कि बेंडिंग विल अकर, ओके. सो व्हेन यू आर कवरिंग द पॉइंट ऑफ बेंडिंग देन द बेंडिंग विल अकर, इस तरह से बेंडिंग हो जाएगी. लेकिन अगर आप टिप को कवर करते हैं तब बेंडिंग नहीं होती है, ठीक है. ये चीज़ इन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करी. तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, दे कंक्लूडेड दैट देयर इज सम केमिकल एट द टिप. टिप के पास कोई केमिकल है जो मूव करता है टू द पॉइंट ऑफ बेंडिंग. देयर इज अ केमिकल दैट मूव्स टू द पॉइंट ऑफ बेंडिंग, and because of that chemical the bending occurs. Why the bending is occurring, bending is occurring because of growth. वहाँ पे सेल डिवीजन होगा, ग्रोथ होगा, उसकी वजह से बेंडिंग हो रही है, ठीक है. सो इन साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूड किया कि ज़रूर टिप के ऊपर कुछ है, क्योंकि देखो जब तक टिप होता है तभी बेंडिंग होता है, जब टिप नहीं होता है तो बेंडिंग नहीं होता. या टिप को कवर कर दो ब्लैक पेपर से तब भी बेंडिंग नहीं हुआ, ना ही कवर करो तो बेंडिंग हो जाता है. दैट मीन्स ग्रोथ इज हैपनिंग ओनली इन अ सिचुएशन वेयर द टिप इज एक्सपोज टू द सनलाइट. सो इन्होंने बोला कि देर इज समथिंग इन द टिप, okay, there is some chemical which is there at the tip, which is produced at the tip when exposed to sunlight, and that chemical it is moving downwards towards the point of bending, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पे ऐसे करवा रहा है जिसकी वजह से आगे चल के इस तरह से बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है. सो इन्होंने डिस्कवर किया कि ऐसा कोई केमिकल है, बट इन्होंने उसको कभी आइसोलेट नहीं किया. सो देयर वॉज अनदर साइंटिस्ट बाय द नेम F.W. वेंट, ठीक है. एग्जैक्टली वो केमिकल क्या है, ठीक है, ये जानने की कोशिश की. अब एक और साइंटिस्ट ने, जब एक एक्सपेरिमेंट होता है तो इट पेज वेज टू अदर एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो. सो देयर वॉज अनदर साइंटिस्ट बाय द नेम F.W. वेंट. ही टुक द कैनरी ग्रास अगेन, ओके. सो ही टुक द प्लांट एंड वॉट ही डिड इज ही यूज्ड एन अगार प्लेट. उन्होंने क्या किया, ऊपर से ये टिप को यहाँ पर थोड़ा सा कट किया, ठीक है, अलग करके उसको हटाया नहीं, सिर्फ कट लगाया, और उस कट के बीच में क्या इंसर्ट कर दिया, एक अगार प्लेट. अगार इज एगरोज जो होता है, उससे आप एक प्लेट बनाएंगे, अगार की एक पूरी जेल बनेगी, उस प्लेट को इसके बीच में रख दिया, ठीक है. तो अब क्या इन्होंने देखा
कि इसके वजह से क्या होगा, जो भी केमिकल टिप में सिंथेसाइज हो रहा था वो टिप से मूव करके आके इस अगार प्लेट के अंदर कलेक्ट हो जाएगा. सो व्हाट दे डिड इज, दिस साइंटिस्ट ही जस्ट डिड दिस कि अगार प्लेट को कट करके एक इंसिजन लगा के टिप के वहाँ पे रख दिया. सो कॉन्टैक्ट इज स्टिल मेंटेन, प्लांट से वो रिमूव नहीं हुआ है, सो इट इज स्टिल एक्टिव एंड द ऑक्सीजन्स दे वर प्रोड्यूस्ड एंड कलेक्टेड ऑन दी अगार प्लेट. ठीक है, उस वक्त नहीं पता था ये ऑक्सीजन्स है या क्या है, सिर्फ पता था कि कुछ केमिकल आके उसमें डिपॉजिट हो गई हैं. फिर वो सेम अगार प्लेट जो डीकैपिटेटेड प्लांट था, ठीक है, डीकैपिटेटेड यानी द प्लांट हुज टिप वाज रिमूव्ड, वहाँ पे जाके वो अगार प्लेट को रख दिया. ठीक है, तो जब रखा तो अगेन व्हाट दे ऑब्जर्व्ड कि ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट अगेन द बेंडिंग अकर्ड, यानी कि वापस से ग्रोथ हो गई. सो व्हाट दे कंक्लूडेड इज कि अगार प्लेट के अंदर कुछ चीज़ आया, ठीक है, सम केमिकल. व्हाट वाज दैट केमिकल, जब आपके पास अगार प्लेट में आ गया है तो आप उसको थोड़ा सा चेक कर सकते हो कि कौन सा केमिकल है. ओके, सो दिस इज हाउ द आइसोलेशन वाज डन. ओके, नाउ विच वाज द फर्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं. व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. फर्स्ट थिंग इज ऑक्सीजन्स वर डिस्कवर्ड बाय डार्विन. ओके, सेकेंड थिंग इज ऑक्सीजन का अगार प्लेट पे जो सेपरेशन हुआ था, ठीक है, जो अगार प्लेट पे ऑक्सीजन को सेपरेट किया था कि प्लांट में टिप में से उसको निकाल के बाहर ले लिया था, दैट वाज डन बाय F.W. वेंट. एंड देन द प्योर आइसोलेट, ठीक है, कि एग्जैक्टली ऑक्सीजन को सिंथेसाइज नहीं, एग्जैक्टली आइसोलेट करना कि इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन है और कुछ भी नहीं है. तो जो प्योर फॉर्म आइसोलेशन हुआ था दैट वाज फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. ओके, ह्यूमन यूरिन से पहली बार आइसोलेट किया गया था प्योर फॉर्म में एक ऑक्सीजन, एंड द नेम ऑफ दैट ऑक्सीजन वाज इंडोल एसिटिक एसिड एंड इट वाज डन बाय दीज टू साइंटिस्ट कॉगले एंड स्मिथ. सो हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी कैसे हुई थी. नाउ लेट अस स्टडी मोर अबाउट दिस, वेयर इट इज सिंथेसाइज्ड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन्स. ओके, एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस द रोल्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, अब तक आपको पता ही चल गई कि रूट टिप एंड शूट टिप. ये जितने भी एक्सपेरिमेंट थे ये शूट टिप वाले थे, बट रूट टिप पर भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन. सो देयर आर टू टाइप्स बेसिकली, द नेचुरल ऑक्सीजन एंड द सिंथेटिक ऑक्सीजन. सिंथेटिक यानी जिसको हम लैब में बना रहे हैं, नेचुरल यानी जो नेचर से हमने देखा है कि यहाँ पर मिलता है, इस प्लांट में आइसोलेट किया है. मतलब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स आर देयर एंड आई एम टेलिंग यू ऑक्सीजन इज अ कैटेगरी ऑफ केमिकल्स. ओके, एक ग्रुप है पूरा, तो उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं. तो जो नेचुरली जो आइसोलेट किए गए थे, नेचुरली जो डिस्कवर हुए थे, जिनके बारे में पता चला था, तो वन वाज इंडोल एसिटिक एसिड, अनदर वाज इंडोल ब्यूटायरिक एसिड. और जो सिंथेटिक हैं जो हमने बनाए हैं, वन इज नेप्थलीन एसिटिक एसिड एंड दूसरा कौन सा है 2,4-D, दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड. तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, डिफरेंट टाइप के ऑक्सीजन्स के एग्जाम्पल्स हैं. नेचुरल ऑक्सीजन्स के एग्जाम्पल है IAA एंड IBA. सिंथेटिक के एग्जाम्पल्स क्या हैं, NAA एंड 2,4-D. ओके, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि इसके अंदर हर एक ऑक्सीजन के अंदर यू विल फाइंड अ इंडोल रिंग. तो दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंडोल रिंग डेरिवेटिव्स. ओके, ये इंडोल रिंग इनके अंदर सबके केमिकल स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करें तो सब में इंडोल रिंग पाई जाती है, इसीलिए इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, लाइक दैट. Now let us discuss the roles of oxygen. What is the function? Why the oxygens are there in the plants? What function do they perform? So there are various functions that we are going to study. Mainly we will be studying 7 functions. So first function is oxygens promote apical dominance. Apical dominance क्या होता है कि जैसे कि आपके पास कोई plant है. Okay, you have this plant. ये इसके plant का tip है shoot का. Okay, so what it does is कि अगर ये टिप है तो ग्रोथ कैसे होती रहेगी, यहाँ पर ऑक्सीजन्स की प्रोडक्शन होती रहेगी और ग्रोथ इलोंगेशन के फॉर्म में होती रहेगी, यानी प्लांट की हाइट बढ़ती रहेगी. ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डिकैपिटेट कर दो, ठीक है, यानी कि यहाँ से आप क्या करो, टिप को काट के अलग कर दो, तो अब प्लांट बचा ऐसा. ठीक है, नाउ इज द प्लांट इज लाइक दिस, द टिप इज नॉट देयर, टिप इज मिसिंग नाउ. ओके, जब टिप मिसिंग होगी तो वैसे सिचुएशन में ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगा, तो ऊपर की ग्रोथ नहीं होगी. इंस्टेड अब जो प्लांट है उसके अंदर ब्रांचिंग होनी शुरू हो जाएगी, साइड वाली ग्रोथ शुरू होगी, लेटरल. ओके, सो लेटरल ब्रांचेस. अगर आप चाहते हैं कि कोई प्लांट है जिसके अंदर आप नहीं चाहते कि उसकी लंबाई बढ़े,
क्यों? क्योंकि हो सकता है वो कोई ऑर्नामेंटल हो या आप उसको वैसा रखना चाहते हैं, वो आपके काम के नहीं है ऊपर वाले ब्रांचेस, साइड वाले ब्रांचेस आपके काम के हैं। सो व्हाट यू विल डू इज़ यू जस्ट रिमूव द टिप, ठीक है, टिप हटा दो और फिर क्या होगी, ब्रांचिंग हो जाएगी। अगर आप अपने पेड़ को घना बनाना चाहते हैं, ठीक है, यू वांट टू मेक इट मोर डेंस, उसका फॉलिएज ज़्यादा बड़ा डेंस हो, तो वैसे सिचुएशन में हम ये करते हैं। तो व्हाट आर द टू एक्चुअल प्लेसेस वेयर वी अप्लाई दिस? वी अप्लाई दिस इन हेज मेकिंग। हेज यानी अगर हमको झाड़ी मेंटेन करनी, जैसे मेहंदी की झाड़ी होती है ना, हैना प्लांट्स की, अगर आपने देखी हो, या फिर देयर इज़ अनदर एक और प्लांट होता है जिसको हम विद्या नेम से जानते हैं, ओके, विच इज़ वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, दैट ऑल्सो, उसके अंदर भी ये कटिंग किया जाता है। ऊपर से आप टॉप क्या करते हो, ये कट कर देते हो ताकि आराम से जो है उसकी लेटरल ब्रांचेस यानी साइड वाले जो ब्रांचेस हैं वो ग्रो करें, ताकि आपका प्लांट घना घना हो जाए। सो वन यूज इज हेज मेकिंग, हेज मतलब झाड़ का बनाना। एंड सेकेंड यूज इज टी प्लांटेशंस। टी प्लांटेशंस में बेटा हमको जो टी लीव्स चाहिए होते हैं वो ऊपर वाले नहीं चाहिए होते हैं, मतलब वी डोंट वांट आर टी प्लांट टू ग्रो वेरी टॉल। हम चाहते हैं कि नीचे वाले पत्ते ही हमारे काम के हैं तो वो ही ग्रो करते रहें। सो व्हाट वी डू इज़ कि अगेन टी प्लांट है तो उसका ऊपर वाला टिप यू विल जस्ट रिमूव, ठीक है, सो दैट यू कैन नाउ अंडरगो मोर ब्रांचिंग and you can get more of the leaves that are useful to you. So ऑक्सिन्स का रोल क्या है? ऑक्सिन्स अगर प्रेजेंट हैं तो एपेक्स का डोमिनेशन होता है, यानी कि इलोंगेशन होगी टिप्स पे, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको हटा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है एपिकल डोमिनेंस फिर गायब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एपिकल डोमिनेंस का जो फेनोमेना है, जो ऑक्सिन्स की एबिलिटी है, एपिकल डोमिनेंस जो करवाते हैं, अगर हम ऑक्सिन्स को हटा दें, टिप को हटा दें, तो देयर विल बी नो ऑक्सिन्स। नो ऑक्सिन्स मीन्स नो एपिकल डोमिनेंस, मीन्स यू कैन गो फॉर हेज मेकिंग एंड you can have your tea plantations just the way you want them. Now next function is, the next role is rooting in stem cutting. तो जो stem cuttings होती हैं अगर उस पर हम ऑक्सीजन सप्लाई कर दें तो वहाँ पर अपने आप रूट्स ग्रो करनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ये कि आप रोज़ का स्टेम कटिंग लो, इसके टिप पर आप क्या करो, ऑक्सीजन अप्लाई कर दो, यू अप्लाई द ऑक्सीजन हियर, सो व्हाट यू विल सी, सम रूट्स विल स्टार्ट ग्रोइंग. These roots are adventitious roots because they are arising from parts other than the radical. ठीक है, जो रेडिकल से आते हैं उनको प्राइमरी रूट कहते हैं, जो रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से आ रहे हैं, जैसे स्टेम कटिंग्स के नीचे से आ रही है ना, तो दीज आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स. तो स्टेम कटिंग के अंदर रूट, अगर आपको रूटिंग इंड्यूस करनी है उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ द ऑक्सिन्स. नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सिन्स प्रोमोट पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि पोलन गिरा ही नहीं, ठीक है, लेकिन हमारी जो ओवरी है वो अच्छे से ग्रो मैच्योर होकर डेवलप हो गई और फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, फ्लावर की. सो हाउ इट इज़ डन, देखो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि जैसे कि ये आपका, मान लीजिए ये आपका क्या है, दिस इज़ योर पिस्टिल, ओके, तो ये हो गया आपका, मान लीजिए पोलन, ये दिस इज़ द ट्यूब, दिस इज़ द स्टाइल, ओके, ये ऊपर है स्टिग्मा और उसके बाद नीचे क्या है, ओवरी. तो अब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, पोलन ग्रेन इसके ऊपर गिरता है, जैसे ही पोलन ग्रेन अंदर पोलन ट्यूब बनाना शुरू करता है, ओके, सो व्हेन द पोलन ग्रेन इट स्टार्ट्स एंटरिंग एंड इट थ्रू द इट क्रिएट्स अ ट्यूब, दैट इज़ द पोलन ट्यूब. सो व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि ऑक्सीजन का लेवल जो है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल इन द ओवरी इंक्रीजेस. तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि जब भी पोलन ग्रेन आके गिरता है और पोलन ट्यूब बननी शुरू होती है तो ओवरी के अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल वो बढ़ जाता है. तो बेटा अगर हम पोलन ग्रेन ना गिराएं, ठीक है, और इंस्टेड हम खुद ही से बाहर से, ठीक है, सिंथेटिक अपना ऑक्सीजन उसके ऊपर डाल दें, ठीक है, देन इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, ओवरी तो वापस से उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो गया, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा तो फ्रूट डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट वी डू. नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड बिकॉज ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब ऑक्सीजन लेवल्स इंक्रीज विच लीड टू द फ्रूट डेवलपमेंट. बट हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को एक्सटर्नली जानबूझ के, ठीक है, पोलन ग्रेन हमने नहीं लिया, बल्कि पोलन ग्रेन की जगह हमने क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया हमने इस पे ऑक्सीजन का. नाउ व्हाट विल हैपन, द फ्रूटिंग विल अकर, ओके, फ्रूट्स का डेवलपमेंट होने लग जाएगा बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी. Okay, now that was the third role. Now next role is auxins act as weedy sites against dicots.
तो कुछ ऑक्सिन्स हैं जैसे कि 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका क्वेश्चन भी ऐसे बनता है, ठीक है, कि नेम द ऑक्सिन विच इज़ यूज्ड एज अ वीडीसाइड. सो द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड लाइक दैट. सो यू शुड नो कि ऑक्सिन्स को बेटा एज अ वीडीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं. क्या होता है कि ऑक्सिन्स अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में हों, ठीक है, in very high concentration, if the auxins are present in very high concentration in case of dicots, not in case of monocots. In case of dicots, it has been observed that if the auxins are in very high concentration, then leaf starts to fall. बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाता है, मतलब एक लेवल ऑक्सीजन चाहिए प्लांट को मेंटेन करने के लिए भी कि लीफ मेंटेन रहे. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डाल देंगे तो भी जो लीफ है वो फॉल होने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फिर टिप की ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लीफ की तरफ न्यूट्रिशन देना छोड़ देता है प्लांट. सो लीफ विल फॉल. अल्टीमेटली अगर लीफ नहीं रहेगा तो फूड कौन बनाएगा, फूड नहीं बनेगा तो प्लांट विल गेट किल्ड. ठीक है, तो ये प्रोसेस हम कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, लॉन्स वगैरह में. ठीक है, जैसे अगर आपको लॉन में ग्रास मेंटेन करनी है, आप चाहते हो कि हमारे लॉन में अच्छे से घास मेंटेन रहे, उसके अंदर कोई दूसरे प्लांट्स नहीं आए, मोनोकॉट्स ही रहें, सिर्फ ग्रास इज़ मोनोकॉट, और बाकी जो हमारे पत्ते हैं जिनकी इस तरह से, उनको हम डाइकॉट बोलते हैं. सो व्हाट वी वांट इज़ कि जब हम लॉन मेंटेन कर रहे हैं अपना ग्रास का, तो वहाँ पे नहीं चाहते कि डाइकॉट्स डेवलप करें. सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल स्प्रे टू मच ऑफ 2,4-D. ठीक है, वहाँ पे अच्छे कॉन्सेंट्रेशन में हम ऑक्सिन्स का स्प्रे कर देंगे, तो उससे क्या होगा, जितने भी डाइकॉट्स हैं दे विल गेट किल्ड एंड मोनोकॉट्स अकेले वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे. नाउ सम मोर यूजेस. सो एक यूज़ क्या है, ऑक्सिन्स प्रमोट सेल डिवीजन एट टिप एंड सेल डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, सेल जो है उसका डिवीजन करवाते हैं टिप पे, और इसके अलावा सेल का डिफ्रेंसिएशन इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं. Another thing that the auxins do is they promote flowering in pineapples. Okay, pineapples के अंदर flowering induce करते हैं. Next is promotes abscission of old leaves and fruits and prevent abscission of young fruits and young leaves. ठीक है, यानी कि अगर कोई फ्रूट अच्छे से बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो उसको फॉल करने में ऑक्सिन जो है वो हेल्प करते हैं. कैसे, क्योंकि उनमें अपने आप ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है. लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन की वजह से दे विथर एंड फॉल ऑफ. ठीक है, और जो यंग लीव्स हैं उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होता है ऑक्सिन, तो वहाँ पर ऑक्सिन क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ प्रोमोटर, एंड वहाँ पर जो है लीफ जो है वो ग्रो होता रहेगा मैच्योर होने के लिए आगे. एंड फाइनली दिस रोल दैट इज़ फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म. तो जो फोटोट्रॉपिज्म है, फोटोट्रॉपिज्म यानी कि बेंडिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी अगर आप सनलाइट में प्लांट को रख दें तो उसका टिप क्या हो जाता है, बेंड होने लग जाता है सन की डायरेक्शन में. वेरी वेरी कॉमनली सीन इन सनफ्लावर. ओके, दूसरा क्या है, जियोट्रॉपिज्म. जियो मतलब ग्रेविटी की तरफ मुड़ना. ठीक है, बेंडिंग टूवर्ड्स ग्रेविटी, दिस हैपन्स इन द रूट्स. So phototropism and geotropism also occur because of the growth due to auxins. So that was all for today's class. We will discuss gibberellins in the next class. Thank you, students.